आज हम उस महान मराठा वीर की बातें करने जा रहे हैं जिनकी कहानी सुनकर शायद आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। इस महान वीर का नाम है छत्रपति संभाजी भोसले। इनका जन्म 14 मई 1657 में मराठा साम्राज्य के घेरा पुरंदरी नामक स्थान पर हुआ था। यह शिवाजी महाराज के सबसे ज्येष्ठ पुत्र हैं। शुरुआती जीवन। केवल 2 वर्ष की आयु में ही इनकी मां का देहांत हो गया था। इसके बाद इनका पालन पोषण इनकी दादी जीजाबाई ने किया। केवल 13 साल की उम्र तक यह 13 भाषाओं के ज्ञाता बन गए। यह शस्त्र और शास्त्र दोनों में ही निपुण थे। संभाजी महाराज ने 16 वर्ष की उम्र में अपना पहला युद्ध लड़ा। हाथ में 7 किलो की तलवार लेकर रामनगर का युद्ध जीता। 1681 में छत्रपति संभाजी के पिता शिवाजी महाराज का देहांत हो गया। 23 वर्ष की उम्र से संभाजी महाराज ने मराठा साम्राज्य की गद्दी को संभाला। छत्रपति संभाजी भारत के इतिहास के केवल एक ही ऐसे योद्धा होंगे जिन्होंने 9 साल के अंदर कुल 121 लड़ाइयां लड़ी और हर युद्ध को जीता। दरअसल संभाजी भोसले ने औरंगजेब के साथ 9 साल तक लगातार लड़ाइयां लड़ी, जिसमें सभी लड़ाइयों में मराठा जीते। धोखा देकर बंदी बनाया। एक समय की बात है, छत्रपति संभाजी महाराज अपने चतुर सलाहकार कविकलश के साथ किसी गुप्त मुलाकात के लिए जा रहे थे। दोनों ही जंगल के गुप्त रास्ते से जा रहे थे। अचानक से सामने औरंगजेब के 2000 सैनिकों ने निहत थे छत्रपति संभाजी और कवि कलश को गिरफ्तार कर लिया। दरअसल छत्रपति संभाजी के साले साहब ने धोखा दिया और औरंगजेब के साथ मिलकर संभाजी महाराज के विरुद्ध योजना बनाई थी। इसके बाद औरंगजेब ने अपनी खुन्नस निकालने के लिए संभाजी और कवि कलश को ऊंट पर उल्टा टांग दिया और कहा, इनको पत्थरों से मारो। इसके बाद औरंगजेब ने दोनों को जेल में बंद कर दिया और उनसे 3 प्रश्न पूछे। अपना धर्म परिवर्तन करके इस्लाम अपनाओ। तुम्हारी मदद किसने की उसका नाम बताओ। मराठा साम्राज्य मेरे हवाले कर दो और सारा सोना चांदी हमें दे दो। औरंगजेब ने कहा कि अगर तुम दोनों सभी शर्तों को मान लेते हो तभी हम तुम्हें जीवित छोड़ेंगे। किंतु औरंगजेब की इस धमकी के बाद भी संभाजी और कवि कलश के चेहरे पर तनक भी डर नहीं था। संभाजी ने बड़ी बहादुरी से औरंगजेब को जवाब दिया, हे धोखेबाज औरंगजेब, भले ही तू मुझे मारे, 1000 बार मारे, लेकिन मैं अपना धर्म परिवर्तन नहीं करूंगा। औरंगजेब का अत्याचार। औरंगजेब इतना क्रूर था कि उसने दोनों संभाजी और कवि कलश का धर्म परिवर्तन कराने के लिए दोनों के हाथों से नाखून उखड़ लिए गए, आंखों पर लाल मिर्च डाली गई, दोनों के पैर की उंगलियां काट दी गई, बालों को उखाड़ लिया गया, हाथ काटे गए, पैर काटे गए, चाकू से धीरे धीरे खाल को खींचा गया, दोनों की आंखों में जलती हुई गरम सलाखें डाली गई। 24 दिन तक औरंगजेब ने संभाजी और कवि कलश पर यह अत्याचार किया। इतने पर भी औरंगजेब नहीं रुका। वह हर रोज 24 दिन तक संभाजी और कवि कलश से रोज पूछने आता, धर्म परिवर्तन कर लो, परंतु दोनों ने धर्म परिवर्तन नहीं किया और अपना सिर कभी भी औरंगजेब के नीचे नहीं झुकाया। संभाजी महाराज की बलिदान। आखिरकार इतना अत्याचार करने के बाद औरंगजेब ने हार मान ली और कहा, संभाजी, मेरे 4 बेटे हैं, लेकिन अगर तेरे जैसा मेरा एक भी बेटा होता तो मैं पूरे भारत देश को मुगल सल्तनत बना देता। तभी संभाजी उत्तर देते हैं, तेरे जैसे धोखेबाज के घर में कैसे हो सकता है संभाजी जैसा बेटा। यह सुनकर औरंगजेब को बहुत गुस्सा आया और उसने आदेश दिया, इन दोनों के पूरे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर यमुना नदी के तट पर फेंक दो। औरंगजेब के आदेश अनुसार संभाजी और कवि कलश के टुकड़े टुकड़े कर फेंक दिए गए। यह खबर जब मराठा साम्राज्य में पहुंची तो उन्होंने औरंगजेब के किले पर आक्रमण कर दिया। अंत में
जब सेना को संभाजी और कवि कलश का शरीर यमुना तट पर मिला, तब उनके शरीर को धागे से सिलकर चिता पर जलाया गया। इसके बाद हर मराठा के मन में भी स्वराज की भावना की आग जाग उठी। 11 मार्च 1689 में इस महान वीर संभाजी का 31 वर्ष की उम्र में स्वर्गवास हो गया। आशा करते हैं कि आपको संभाजी महाराज की बहादुरी की कहानी से कुछ सीख मिली हो। हम इस महान वीर के बलिदान को नमन करते हैं। धन्यवाद।